नमस्कार दोस्तों। आपने अपनों से अपनी बात में मेरे विचार आपने सुने थे। आज मन ने किया कि एक नया कार्यक्रम शुरू करूं। इसको हमने नाम दिया अनुभव। जो 60 साल का एक अनुभव है जिसमें धरातल से लेकर के और शिखर तक की ऊंचाइयों का एहसास किया है। उसके हिसाब से क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरा मकसद केवल समस्याओं को बताने का नहीं है। समस्याओं को तो हर कोई बता सकता है। मेरा मकसद समस्याओं के साथ निराकरण, वैचारिक मंथन और भारत की जो 130 करोड़ जनता है वो यदि उसको सुने, उस पर ज़रा भी अमल करे तो हमारे देश के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, देश की आवश्यकता क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। और बहुत सारे कई सारे प्रबुद्ध नागरिक जन हैं जो एक चिंतक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। अगर वो इसी तरीके से अपने अपने विचार सोशल मीडिया के थ्रू अगर रखते हैं तो निश्चित रूप से उसका मास पर बहुत फर्क पड़ेगा। और केवल मास पर ही नहीं, हमारी सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं, उन सब के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट आना चाहिए। तो ये मन की बात का ही एक हिस्सा होगा, लेकिन अनुभव आधारित होगा, जो मैंने खुद ने अपने जीवन में अनुभव के आधार पर महसूस किया है। और अब इस स्टेज पर आकर के यदि हम अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से नहीं रखेंगे तो 60 साल का अनुभव कमाने का कोई मकसद नहीं है। हमारी और मेरे मन की ये इच्छा रहती है कि मैं अपने विचारों को खुले तरीके से, स्पष्ट रूप से और सभ्य शब्दों में पेश करूं, ताकि जिस जिसको मेरे विचार पसंद आए वो उनसे सहमति जाहिर करे और सहमति के साथ में अपने विचारों के रूप में भी उसको आगे बढ़ाए। तो निश्चित रूप से इन अच्छे विचारों को बढ़ावा मिलेगा। और अच्छे विचारों का तो वही बात है कि एक 5 रुपये का सिक्का मेरे पास और एक 5 रुपये का सिक्का आपके पास, यदि हमने सिक्कों को एक दूसरे का आदान प्रदान किया तो दोनों के पास 5-5 सिक्के रहे। लेकिन यहीं पे यदि 5 अच्छे विचार मेरे पास और 5 अच्छे विचार आपके पास, और हमने अगर विचारों को एक दूसरे का आदान प्रदान किया तो दोनों के पास निश्चित रूप से 10-10 अच्छे विचार हो जाएंगे। तो एक वैचारिक क्रांति लाने के उद्देश्य से मैं इस एपिसोड को आज से प्रारंभ करना चाहता हूँ। ये मेरे YouTube चैनल पे ही रहेगा और इसका नाम रहेगा अनुभव। तो बहुत ही प्रायोगिक, बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही अनुभव पर आधारित जो मेरे हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत ना हो। यदि ना हो तो क्षमा याचना, और यदि सहमत हैं तो इसकी आगे चर्चा करके इसको आगे बढ़ाएं। ये खास तौर से ये संदेश मैं युवाओं के लिए देना चाहता हूँ, क्योंकि वो भारत का भविष्य है। केवल चाइना के ऐप बंद करके, चाइना के माल का उपयोग बंद करके हम चाइना से आगे नहीं निकाल सकते। जो मूलभूत कमियां हमको अपने हिंदुस्तान के वर्क कल्चर में दिखाई देती है, उन कमियों को हमको ठीक करना होगा। मेरे जीवन में कभी भी ये सिद्धांत नहीं रहा कि अपने साथी की, अपने मित्र की, या अपने पड़ोस वाले की, या अपने कंपटीटर की, प्रतिस्पर्धा वाले की लाइन को मिटा करके अपनी लाइन को लंबा करने की कोशिश करूं। शायद आज हिंदुस्तान में यही हो रहा है कि चाइना का बिजनेस डंप करके, चाइना का इंपोर्ट नहीं करके हम उसको डाउन करना चाहते हैं। यदि इसकी जगह हम ये सोचें कि हम खुद का विकास करें, उनसे अच्छा माल बनाएं, उनसे सस्ता माल बनाएं, और फिर उसके बाद उस माल का प्रयोग करें, और उसके बाद उसकी जब ज़रूरत ही नहीं होगी तो रोकने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जब डिमांड और सप्लाई हिंदुस्तान की हम स्वयं पूरी कर पाएंगे तो हमको बाहर से सप्लाई लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मेरे जीवन का एक सिद्धांत रहा है। मेरे साथ में जो आपको एक प्रतिभा देख रहे हैं, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में इनसे बड़े संत कोई नहीं हुए हैं, वैचारिक क्रांति करने वाले। और इन्हीं का एक अदृश्य अप्रत्यक्ष रूप से एक जो मैसेज था, वो अप्रत्यक्ष रूप से मैसेज यही था, कहा तो किसी और ने है, लेकिन मैसेज अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी विवेकानंद का ही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना,
कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों, इसी पर आधारित हमारा ये रहेगा। आज मैं केवल एक इंट्रोडक्टरी ही आपसे बात करना चाह रहा था। इसकी समयावधि 5 मिनट से ऊपर नहीं रहेगी। मुझे पता है समय कीमती है सभी का। तो अगले एपिसोड में हम एक नए विचार के साथ, नए अनुभव के साथ आपके साथ बातचीत करेंगे। जुड़े रहिए। पसंद आए तो लोगों से कहें, कमी हो तो मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।